वेलकम टू माय चैनल अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने सारे जो प्रोटेक्शन एक ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं वो सारे बयान किए हैं। तो अगर किसी को सिर्फ इंटरव्यू देना हो तो उसको अगर सिर्फ वो ये स्लाइड और ये वीडियो भी देख लेगा तो उसके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि उसको सारी मालूमात मिल जाएगी क्या क्या प्रोटेक्शन एक ट्रांसफार्मर के लिए ज़रूरी होते हैं जो ग्रिड स्टेशन या हाई वोल्टेज पे लगाए जाते हैं। अगर सब स्टेशन 11 केवी मीडियम वोल्टेज है तो वहाँ पर बहुत से प्रोटेक्शन नहीं होते, वहाँ पर सिर्फ दो एक प्रोटेक्शन होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। देखिए ये ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर मैंने सिर्फ एक डायग्राम लगा दी है ताकि आपको जिसने उसको देखा हुआ है तो कोई बात नहीं, नहीं देखा तो साइज़ का आइडिया हो जाए। ये तकरीबन देखें कितनी हाइट होती है इसकी। और बहुत से प्रोटेक्शन जब मैं कहूँगा कि इसके ऊपर लगे हैं तो ये ऊपर छत पे लगे होते हैं, कुछ साइड में सेंसर होते हैं टेम्परेचर वगैरह के। और बहुत सी रिलेज जो हैं वो कंट्रोल पैनल पे जाकर के कंट्रोल रूम में लगती हैं, और यहाँ पर जो करंट ट्रांसफार्मर यार्ड में होता है और जो 11 केवी ट्रांसफार्मर के 11 केवी साइड पे जो स्विच गियर होता है मीडियम वोल्टेज का, उसके करंट ट्रांसफार्मर के साथ दोनों से वायरिंग के साथ मिला के वो जो प्रोटेक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल पैनल में कंट्रोल रूम में लगाते हैं। देखिए लिस्ट है कि कौन से प्रोटेक्शन या रिले जो है वो कंट्रोल रूम में लगाते हैं। तो ये एक यहाँ लिस्ट है। तो ओवर करंट रिले है उसके अंदर 51 नंबर। 51 का मतलब ये है कि इन्वर्स टाइम या इन्वर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले होगी ये, जिसका कि टाइम जो है कम हो जाता है जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ता है। उसके बाद 51N और 51G, ये मैंने अलग स्लाइड बनाई हुई है कि इनका अलग अलग डिफरेंस है इनमें, लेकिन आप ये अगर एक भी बता देंगे तो काफ़ी है। 51N जो है वो सी टी बी सी सी टी सी बी होती है, सी बी सी टी होती है, कोर बैलेंस सी टी प्रोटेक्शन होती है। और अर्थ फॉल्ट रिले दूसरी 51 ग्राउंड जो है वो सेकेंडरी साइड पे सीटी के न्यूट्रल बनाने के बाद लगती है। फिर डिफरेंशियल रिले, आपको पता ही है डिफरेंशियल रिले का कि इट ऑपरेट्स ऑन द डिफरेंशियल करंट ऑन द ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगर फॉल्ट बाहर है तो दोनों बराबर होते हैं, फॉल्ट अगर ट्रांसफार्मर के अंदर है तो एक साइड का फॉल्ट करंट नहीं होता। तो जब आप इसको डिटेल में और आगे वीडियो देखेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा, लेकिन आपको आई होप के मालूम है। फिर ये बस प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर की बॉडी के ऊपर है, बकोल्स है इसमें। और इसमें अलार्म भी आता है, ट्रिप भी होता है, टेम्परेचर अलार्म में सेंसर लगे होते हैं, टेम्परेचर इंडिकेटर भी होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर अलार्म आता है, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगे तो फिर ट्रिप हो जाता है ट्रांसफार्मर। भी प्रेशर रिलीव डिवाइस है, अल्टीमेट प्रोटेक्शन है कि ट्रांसफार्मर खुदा ना खास्ता फट ना जाए तो यहाँ से जो एक रिलीफ वाल्व की तरह होता है कि बहुत प्रेशर हो गया तो फिर ये रिलीज हो जाए अगर और जो है रिलेज का फेलियर हुआ है प्रोटेक्शन में। तो और आर्किंग हॉर्न आपने देखा है ट्रांसफार्मर के बुशिंग पे लगे हुए होते हैं। तो ये एक छोटी सी समरी है जो कि सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नहीं जानते ट्रांसफार्मर के बारे में क्या प्रोटेक्शन होता है। अगर 11 के मीडियम वोल्टेज की भी बात करते जाएं तो फिर आपको पता है कि वहाँ पर 11 केवी मीडियम वोल्टेज पे डिफरेंशियल रिले वगैरह सब स्टेशन ट्रांसफार्मर में आप नहीं देखेंगे। और 1000 केवीए यानी 1 एमवीए, बल्कि 5 एमवीए से नीचे आप डिफरेंशियल भी नहीं देखेंगे और बकोल्स भी नहीं देखेंगे। तो अगर ट्रांसफार्मर थोड़ा बड़ा हो जाता है 1 एमवीए या उसके ऊपर तो बकोल्स कभी कभी होती है, लेकिन आमतौर पे आप नहीं देखेंगे। तो ये ज़्यादातर ये जो स्लाइड मैंने बनाई हुई है इनमें से सारे के सारे जो है ये हाई वोल्टेज यानी 66 केवी एंड अबव जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उनके रेफरेंस से है। तो ये आपके लिए काफ़ी होगी जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, मामूली जानते हैं या रिवाइज करने के लिए किसी इंटरव्यू के लिए। तो इसमें सारी मालूमात मैंने एक स्लाइड में दे दी है। अब इसकी जो दूसरी स्लाइड आएंगी वीडियोस वो पार्ट्स में, तो वो फिर हर रिले का हम अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे। तो डिफरेंशियल रिले को ख़ास तौर पे कई पार्ट में डिस्क्राइब करेंगे और डिफरेंशियल रिले की सेटिंग करने का तरीका भी बताएंगे और ओवर करंट रिले की सेटिंग करने का भी बाकायदा एग्जाम्पल के साथ सेटिंग करने की कैलकुलेशन भी करेंगे। अगर वीडियो आपको सही लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर लें, क्योंकि ये हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनानी शुरू की है कि जो भी इल्म है वो अपने जूनियर्स को दे दिया जाए, और जो भी मेरी नाक़िस मालूमात हैं वो सबसे शेयर कर ली जाएँ। अगर कोई इसमें समझे कि कहीं पर कोई कोताही हो तो फिर मुझे आप कमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए लिख भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।